हालेलुया। यिर्मयाह से 17:7 में से हमने देखा था कि धन्य है वे वो व्यक्ति जो यहोवा पर भरोसा रखता है और उसको अपना आधार मानता है। उससे हमने देखा था, है ना। हालेलुया। आज हम वचन में देखते हैं बहुत बार हम जीवन जब जीते हैं ना, बहुत बार समझौता करते रहते हैं बहुत से बात पर। खास करके कहूँगा कि वचन के प्रति समझौता नहीं करना चाहिए। हालेलुया। वचन जैसा है उसके साथ समझौता हमें नहीं करना, जैसा वैसे ही हमें उसको लेना बहुत जरूरी है। आमेन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। तो समझौता वचन के साथ नहीं करना, क्योंकि बाइबल कहती है शैतान चाहता है कि हम वचन के साथ समझौता करें। जब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात तक जब उन्होंने फास्टिंग किया है ना, फास्टिंग का पीरियड चालू है, 40 दिन का फास्टिंग चालू है, तो वचन कहता है जब यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात जब फास्टिंग किया और बाइबल कहती है उनको आत्मा ने जंगल में लेके गए। अभी कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा उनको जंगल में लेके गए यीशु मसीह को, और परखने वाला वहां आया। परखने वाला, परीक्षा लेने वाला कौन? शैतान। और कहता है तुझे भूख लगी है तो परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर की रोटी बना, है ना। तो वो चाहता था शैतान कि वह यीशु मसीह समझौता करे, पर यीशु मसीह नहीं बोलते नहीं, क्योंकि ऐसा भी लिखा है कि मत्ती 4:4 में कि हर एक व्यक्ति केवल रोटी से नहीं पर मेरे पिता के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। आमेन। हालेलुया। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह को फिर कहाँ लेके गए? मंदिर पर लेके गया और कहता है इधर से कूद जा तो परमेश्वर तेरे विषय में स्वर्गदूत को आज्ञा देगा, तुझे हाथों हाथ झेलेंगे कि तेरे पाँव को चोट ना लगे। तो यीशु मसीह वहां भी शैतान को कहता है ऐसा भी लिखा गया है जो परमेश्वर है उसकी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। फिर आप देखते फिर शैतान ने उन्हें पहाड़ पर लेके गया और संसार का सब कुछ दिखा रहा है, मुझे एक बार नमन कर, ये सब मैं तुझे दूंगा, सिर्फ मुझे नमन कर। तो यीशु मसीह कहते हैं शैतान को ऐसा लिखा है जो परमेश्वर है उसकी उपासना कर, उसको ही नमन कर, शैतान मेरे से दूर हो। और बाइबल कहती फिर शैतान चला गया, फिर शैतान चला गया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। तो यीशु मसीह यहाँ आप देखते हैं यीशु मसीह और शैतान के विषय में जब बात चल रहा है तो शैतान यही चाहता था कि समझौता करे, पर यीशु मसीह वहां समझौता नहीं करता। आदम और हवा के विषय में भी जब आप देखते हैं तो वहां उन्होंने समझौता कर दिया। जब उनको बहकाया गया उन्होंने ले लिया और समझौता कर दिया, ऐसा ही हो सकता है। वचन के प्रति परमेश्वर ने वचन दिया था कि सब फल खाना, पर वो जो बीच में है जो भले बुरे का ज्ञान रखता है उसका फल नहीं खाना। उनके पास वचन था, उनको वचन दिया गया था, उन्होंने वो लिया था, पर शैतान सांप के स्वरूप में आकर उनको बहकाता है और उसके विषय में बताता है नहीं तुम खाओगे, तुम्हारे आंखें खुल जाएंगे, तुम परमेश्वर के सम्मान हो जाओगे, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम नहीं खाना चाहिए। फिर खाने में ऐसा है, वो सब मोह भी दिखाता है। और उनको वचन जो था उनके पास, उन्होंने वचन के साथ समझौता कर दिया और हवा ने तोड़ा, खुद भी खाया, अपने पति को भी दे दिया। तो यहाँ आप देख सकते बहुत बार जीवन हम जीते हैं, बहुत से कुछ समझौता करते रहते हैं जीवन जीते समय, पर खास करके कहूँगा परमेश्वर के वचन के प्रति हमें समझौता नहीं करना चाहिए। आमेन। जैसा परमेश्वर का वचन है
वैसा ही हमें प्रस्तुत करना चाहिए, उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। फिर कैसा भी परिस्थिति आने दो, कैसा भी तूफान आने दो, उस परिस्थिति में भी अगर आपने वचन को थामा है ना, तूफान आएगा, आंधी आएगी, क्योंकि बाइबल फर्स्ट कहती है तूफान नहीं रुकेगा, आएगा। बाइबल कहती है दो व्यक्ति यीशु मसीह ने कहा उस दाखले में, एक बुद्धिमान एक मूर्ख, दोनों उसके पास आए। बुद्धिमान ने जो परमेश्वर की बातों को लिया और वैसे ही उसने किया, तो अपना घर उसने किस पर, चट्टान पर बांधा। मूर्ख भी आया, मूर्ख ने सुना और उसके अनुसार नहीं किया, उसने अपना घर वालों पर बांध लिया। और बाइबल कहती जब उनका घर तैयार हुआ तो तूफान आया, बुद्धिमान के भी घर को लगा, तूफान आंधी चली उस घर को लगी, पर बुद्धिमान का घर नहीं टूटा, क्योंकि उसका जो नींव था, फाउंडेशन था, वो चट्टान पर था। पर बाइबल कहती जब मूर्ख के घर को वो आंधी तूफान लग गया, वो तोड़कर उसका सत्यानाश हो गया। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति ने, वो क्यों उसको मूर्ख कहा गया? क्योंकि परमेश्वर के वचन के प्रति उसने समझौता कर दिया था, सुना था और छोड़ दिया था। तो हम जब प्रभु के वचन को समझते हैं, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन बहुत ही रहस्य है, उस वचन में बहुत से रहस्य छुपा है। और बाइबल कहती परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोगों को समझ प्राप्त होता है। आमेन, हालेलुया। जब हमको समझ प्राप्त हुआ है तो परमेश्वर के वचन के प्रति समझौता मत कीजिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाइबल में स्टोरी है, जब मिस्र से इजराइल लोगों को मूसा लेके आने वाला था, है ना, तो फारो उसके पास समझौता पर समझौता डालता है। मालूम है आपको कितने समझौते डाले थे फारो ने? मूसा के पास कितने समझौते बोले थे? कितना? जब मिस्र से इजराइल लोगों को छुड़ाने वाला था, मूसा लेके चलने वाला था, तो परमेश्वर ने बोला था मेरे आराधना करना है और मिस्र से इजराइल लोगों को लेके आना है, और मैं जो कहता वहां तुम्हें आराधना करनी है। तो फारो राजा है, वो दर्शाता है आत्मिक रीति से शैतान को, और मिस्र इसको दर्शाता है, पाप को दर्शाता है। तो इजराइल लोग उसमें फंसे थे और मूसा के द्वारा उनको निकाल कर परमेश्वर उनको निकालना चाहता था, और परमेश्वर ने उसको वहां भेजा। फिर अब देखते तो फारो कितना समझौता मूसा के सामने लाया था।